अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज का मतलब अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है शजरा नस्ब। शजरा नस्ब का मतलब होता है कि आपके फादर का नाम, फिर उसके फादर का नाम। तो ऑब्वियसली जैसे हमने लास्ट लेसन में भी देखा कि एक हमारे ना एक चीज़ में एवोल्यूशन होती है, फिर इस तरह से नेक्स्ट चीज़ें इनमें से एवोल्यूशन होती हैं, ठीक है, फिर इनमें से एवोल्यूशन होती है। इस तरह से करते करते ये एक ट्री की फॉर्म बन जाती है। इस ट्री को हम क्या नाम देते हैं? शजरा नस्ब का नाम दे देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले शजरा यानी कि फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन आएगी और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो बुक में थर्ड पैराग्राफ के थर्ड लाइन से आपकी इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड, फिर थर्ड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से आप इसको देख सकते हैं। तो थर्ड लाइन में आप देख सकते हैं फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। कि एक ये सीरीज ऑफ स्पीशीज है। किस तरह से? इस तरह से कि एक स्पीशीज से दूसरी बन के निकली है, दूसरी से तीसरी बन के, तीसरी से फिर इस तरह से एक अनब्रोकन सीरीज बन जाती है, ठीक है। और एक फैलाव में बनती है, ठीक है। और ये जो अनब्रोकन सीरीज होती है ये कैसे अरेंज हुई है? अरेंज्ड इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट। एंसेस्टर टू डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर होते हैं अबाउट दैट, उसके बाद क्या आते हैं? डिसेंडेंट, यानी कि उनकी नेक्स्ट अगली जनरेशन आती है। फिर ये एंसेस्टर बन जाएंगे, इनके ये क्या बन जाएंगे? डिसेंडेंट। फिर ये एंसेस्टर बन जाएंगे, इनके ये क्या बन जाएंगे? डिसेंडेंट, ठीक है। इस तरह से करके ना एंसेस्टर टू डिसेंडेंट अरेंज हुई है एक सीरीज। और उसमें से ऑब्वियसली जो लेटर स्पीशीज है वो इवॉल्व हुई है कहाँ से? अपनी पहले वाली स्पीशीज से, जो कि बिल्कुल उसके पीछे है। यानी कि अगली वाली ये वाली स्पीशीज इस वाली स्पीशीज जो उसके बिल्कुल पीछे, उससे क्या हुई है? इवॉल्व हुई है। और ये जो एक पूरा सीक्वेंस हमने जनरेट किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम क्या नाम दे देंगे? फाइलेटिक लीनिएज। तो अगर हम इसको देखेंगे फाइलेटिक लीनिएज क्या है? फाइलेटिक लीनिएज इज एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज्ड फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस। और उस एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस से हमने क्या किया हुआ है कि ईच लेटर स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द, जो उसके बिल्कुल पीछे इमीडिएटली प्रीसीडेड, जो इसके बिल्कुल पीछे पड़ी, उसी से वो इवॉल्व हुई है, ठीक है जी। ये थी फाइलेटिक लीनिएज की डेफिनेशन। और अगर आप इस फाइलेटिक लीनिएज को देखें तो इसमें लास्ट हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि हम अभी तक फिलहाल साइंस इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकी कि पूरा फाइलेटिक लीनिएज बना सकें, कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ख़त्म हो चुके हैं, जिनके एवोल्यूशन में हमें कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, या जिनकी हमें कोई बॉडी या कोई फॉसिल्स नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से हम ये बनाने में, यानी कि पूरे का पूरा जो है वो बनाने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। जिनके फॉसिल्स मिले उनको हमने रिकॉर्ड किया और उनको हमने देख लिया और उनको हमने मैनेज कर लिया। अच्छा, तो अब ये जो सारी चीजें ये तो हमें समझ आ गई हैं कि फाइलेटिक लीनिएज क्या है और फाइलेटिक लीनिएज बना के हम कर क्या सकते हैं। अब हम आते हैं इसके फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ, इस लेसन यानी इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। वहां से हमें मिलता है बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आप ये देखें कि जी ये जो सारा फाइलेटिक लीनिएज के जरिए हमारे पास इतना ज्यादा जो फैलाव आ चुका हुआ है, उससे ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। बायो मींस लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब उनकी बहुत ज्यादा वैरायटी आ गई हुई है। तो अभी तक साइंस जो है वो इतनी ज्यादा स्पीशीज में से बहुत ज्यादा जो एक एस्टिमेशन दिया जाता है कि तकरीबन 2,50,000 स्पीशीज जो हैं वो हम अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं। 2.5 मिलियन स्पीशीज हम अभी जानते हैं, ठीक है। उनमें से ये वाली जो परसेंटेज जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो परसेंटेजेस में से आपने याद रखना है कि तकरीबन जो आज तक स्पीशीज डिस्कवर हुई है ना, वो कितनी है? तकरीबन 2.5 मिलियन या आप उसको 25 लाख कह सकते हैं, ठीक है। इतनी स्पीशीज हमने डिस्कवर कर ली हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 5 लाख स्पीशीज हैं, यानी और 30 मिलियन स्पीशीज पाई जाती हैं। तो जस्ट आपने ये चीज याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हमें कितनी है हमारे पास इस वक्त? तकरीबन 25 लाख स्पीशीज जो है ना, हम उनको जानते हैं अच्छे से, जो हमें अवेलेबल है। उनमें से जो इंसेक्ट्स हैं वो कितने हैं? 53.1%। सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाई जाती है वो किनकी है? इंसेक्ट्स की है, ठीक है। और वो 53.1% पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 17.6 जो है वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा 19.9% है अदर एनिमल्स की स्पीशीज, ठीक है। ये परसेंटेजेस हैं, ये आपने याद रखना। 9.4% है फंगस की, और वेरियस एल्गी, प्रोटोजोआ और जो प्रोकैरियोट्स हैं ये पाए जाते हैं,
ठीक है। तो मैंने जिसने आपको अभी बताया था कि एक अंदाजे के मुताबिक जो है स्पीशीज कितनी है, 5 से 3 मिलियन 30 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो एक अंदाजे के मुताबिक पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से हमें कितनी पता है, सिर्फ 2.5 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, इसीलिए फिर 2.5 मिलियन का मतलब कितना हुआ, 25 लाख। ठीक है जी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन होता है ख़त्म, और नेक्स्ट जो हमारा जो काम होगा वो होगा बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड थैंक यू सो मच और हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।